तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंत्री दद्दू प्रसाद के आदमियों ने नाव में छेद कर दिया था, जिस वजह से बहुत लोगों की नदी में डूबकर मौत हो जाती है और चौहान काफी डरा हुआ था कि इस घटना का इल्जाम उसके सर पे ना आ जाए। तो अब आगे हम देखते हैं कि कुलदीप घाट में आता है और चौहान के सारे घाट को सील कर देता है, यानी इस जिले के जितने भी घाट चौहान के हाथ में थे वो सारे घाट अब चौहान के हाथों से जा चुके हैं। देन एक पुलिस वाला चौहान के घर जाता है चौहान से पूछताछ करने के लिए, बट चौहान अपने भाई के साथ घर से गायब था। फिर हम चौहान और उसके भाई को देख पाते हैं जो बात कर रहे थे कि कुलदीप यहाँ पर इनसे बदला लेने के लिए आया है, वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। बट चौहान कहता है कि अगर कुलदीप ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसका इलाज मैं करूंगा, यानी शायद ये कुलदीप को मारने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ चौहान जी के पास एक वकील था जो हर बार चौहान को पुलिस वालों के हाथ से बचा कर रखता था। इसी वकील के वजह से पुलिस वालों ने चौहान को गिरफ्तार नहीं किया था। देन कुलदीप दोबारा से उसी घाट में जाता है और एक नया ब्रिज बनाने का घोषणा कर देता है, जिस वजह से गांव वाले काफी खुश होते हैं कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई और डीएम साहब ने एक नया ब्रिज बनवाने का फैसला कर दिया। खैर यहाँ पे कुलदीप पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को देख पाता है जो कि अब शानविका का पति था, और ये पुलिस वाला घर जाकर शानविका को बताता है कि कुलदीप ने एक नया ब्रिज बनाने का घोषणा कर दिया है। बट शानविका पूछती है कि पता चला क्या कि गांव वालों की डूबने से मौत कैसे हुई। तब ऑफिसर दुष्यंत कहता है कि शायद नाव खराब होगी और उस पे पानी चला गया, जिस वजह से वो डूबकर मर गए। मतलब अभी तक इनको नहीं पता कि नाव कैसे डूबी। देन अब ऑफिसर दुष्यंत को डीएम की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, बट ऑफिसर दुष्यंत ये काम करने से मना कर देता है। लेकिन उसके मना करने से क्या होगा, क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने दुष्यंत को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ और डीएम की ड्यूटी करो, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देन हम माला को देख पाते हैं जो अपने माँ से कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। कुलदीप तो मुझे अच्छे से जानता भी नहीं, बट फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गया। जब हम बात कर रहे थे तब कुलदीप ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, तो उस लड़के को चाहिए क्या। बेसिकली माला कुलदीप को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। देन हम मंत्री दद्दू प्रसाद को देख पाते हैं जो कि चौहान के घर जा रहे थे अपनी बेटी माला के शादी का इनविटेशन देने के लिए। बट तभी मंत्री दद्दू प्रसाद का आदमी पूछता है कि सर आप चौहान के घर क्यों जा रहे हो, वो तो आपकी बेइज्जती करते रहता है। तब मंत्री जी कहते हैं कि मैं उनके घर इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनकी बिगड़ी हुई शक्ल को देख पाऊँ। खैर अब मंत्री जी चौहान के घर पहुँच चुके थे और चौहान से मिलते ही चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बेटी का इनविटेशन दे देते हैं। बट चौहान कहता है कि अब तो डीएम साहब आपके दामाद बनने वाले हैं, तो क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमारे रास्ते से दूर हट जाए। तब मंत्री जी कहते हैं कि अरे वो मेरी बात कहाँ सुनेगा, वो तो पढ़ा लिखा टॉपर आदमी और मैं कहाँ अंगूठा छाप, बट मैं आपकी बात उसके पास जरूर पहुँचा दूंगा। इतना कहकर मंत्री जी यहाँ से निकल जाते हैं। देन हम कुलदीप और माला की शादी को देख पाते हैं जो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा था, और अब चौहान अपने भाई के साथ इस शादी में आता है। बट तब चौहान देखता है कि उसका दामाद यानी पुलिस वाला दुष्यंत यहाँ कुलदीप की ड्यूटी कर रहा है, और ऑब्वियसली ये देखकर चौहान काफी बेइज्जती फील करता है। देन चौहान कुलदीप से मिलता है। तब कुलदीप कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही के वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आप ही के लिए मैं वापस आया हूँ। और फिर कुलदीप चौहान के मुंह के सामने चौहान के दामाद यानी पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को कहता है कि जाओ जाकर ड्रिंक्स का इंतजाम करो। और ये देखकर दोबारा से चौहान को काफी बेइज्जती फील होती है, और तब छोटे चौहान कुलदीप के पास आते हैं और कुलदीप को धमकी देकर कहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तब कुलदीप कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ गलत करना शुरू भी नहीं किया और तुम जरा अपनी औकात में रहकर बात करो, अभी तो बस मैंने शुरू ही किया है। मतलब कुलदीप फिलहाल बदला लेने के मूड में था। देन चौहान जब इस शादी से निकलकर जा रहा होता है तब मीडिया वाले यहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, और ये सब कुछ घर बैठकर देख रही थी शानविका। वो देख पा रही थी कि उसके पिताजी की हालत कैसी हो गई है। देन हम कुलदीप और माला को देख पाते हैं जहाँ माला कुलदीप से कहती है कि आपके पास्ट के बारे में मुझे पता चल गया, बट आपने मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। तब कुलदीप कहता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब माला कहती है कि आपने तो खुद के फायदे के लिए शादी कर ली, बट अब मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। बट फिर दोबारा कुलदीप कहता है
कि मुझे बस थोड़ा वक्त दो, बट अब माला को ऐसा लग रहा था कि बस उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। शादी तो बस एक बहाना है। तो अब दूसरे दिन कुलदीप अपने ससुर जी यानी मंत्री दद्दू प्रसाद को कॉल करके कहता है कि आप जरा अपनी बेटी से बात कीजिए, वो थोड़ी सी नाराज है। तब मंत्री जी कहते हैं कि अरे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे जंग के बीच में वो हमारी सिपाही है, आप बस अपने बदले को याद रखिए। क्या किया था आपके बहन के साथ उन्होंने। यानी मंत्री दद्दू प्रसाद को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। उल्टा ये तो कुलदीप को उकसा रहा था कि आप अपने बदले को याद रखिए। बट फिर भी कुलदीप कहता है कि हमारे जंग के बीच में आपकी बेटी नहीं आनी चाहिए। और अब चौहानों का बुरा समय शुरू हो चुका था, क्योंकि कुलदीप और मंत्री जी ने मिलकर चौहानों के सारे फैक्ट्रीज को सील करना शुरू कर दिया था। झूठे इल्जाम वगैरह लगा के चौहान के सारे अड्डों को बंद कर दिया गया था। अब ऐसे में चौहान सबसे पहले मंत्री दद्दू प्रसाद को कॉल करता है, बट मंत्री दद्दू प्रसाद कॉल नहीं उठाता। देन चौहान जी कुलदीप को फोन करते हैं, बट कुलदीप कहता है कि वो काफी बिजी है और वो अभी बात नहीं कर सकता। ऐसे में चौहान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि जाओ कुलदीप को खत्म कर दो। देन हम शानविका को देख पाते हैं जो कि मंदिर गई हुई थी, और तभी कुलदीप की गाड़ी यहीं से गुजरती है और कुलदीप बहुत समय बाद शानविका से आंखें मिला पाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चौहान अब कुलदीप को मारने की तैयारी कर रहा है, और अब आगे हम देख पाते हैं कि छोटे चौहान जंगलों के बीच किसी गुंडे से मिलने के लिए आते हैं। इसका नाम है गौरी। तो छोटे चौहान इस गौरी को कुलदीप को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। देन हम ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जो शानविका से कहता है कि कुलदीप अब चौहानों के नाक में दम करके बैठा है, वो चौहानों के सारे अड्डों को बंद कर रहा है। तब शानविका कहती है कि वो तो बदला लेने के लिए आया है, तो वो तो ये सब कुछ करेगा ही ना। लेकिन ऑफिसर दुष्यंत कहता है कि बदला तो ठीक है, बट कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम एक बार कुलदीप से बात करो और उसको समझाओ कि वो ऐसे पंगा ना ले। बट शानविका कुलदीप से बात करने के लिए साफ मना कर देती है। देन हम कुलदीप के भैया राजा भैया को देख पाते हैं जो दोबारा अपने शहर दिल्ली वापस जा रहे थे। कुलदीप राजा भैया से कहता है कि आप यहीं पर रुक जाते, मैं यहीं पर आपका कोई काम लगवा देता। बट राजा भैया वापस अपने शहर जाकर वहीं पर मेहनत करके वहीं पर रहना चाहते थे। तो कुलदीप राजा भैया को गाड़ी में बैठाकर विदा कर देता है, जिसके बाद कुलदीप अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ कुलदीप को पता चलता है कि घाट के पास बिना परमिशन के रेत की सप्लाई हो रही है। तो अब कुलदीप अपनी गाड़ी निकालकर घाट की तरफ जाता है, और तभी बीच रास्ते में कुलदीप की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये लोग वही थे जिनको छोटे चौहान ने ऑर्डर दिया था कुलदीप को मारने के लिए। और अब ये खबर मंत्री दद्दू प्रसाद के पास पहुंचती है। तो जैसे ही इनको ये खबर मिलती है, ये सारे पुलिस फोर्स के साथ कुलदीप को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे कुलदीप जो कि ऑफिसर दुष्यंत के साथ था, ये दोनों गुंडों से भागते हुए एक पुराने किले के अंदर आ जाते हैं, और अब इनका पीछा करते हुए वो गुंडे भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुलदीप और इन गुंडों के बीच में थोड़ी गोलीबारी होती है। कुलदीप के साथ ऑफिसर दुष्यंत था, तो ऑफिसर दुष्यंत यहाँ गुंडों को एक एक करके मारते जाता है। कुलदीप भी एक एक करके गुंडों को गोली मारते जाता है, और आखिर में इन बचे खुचे गुंडों को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। और थोड़ी ही देर बाद मंत्री दद्दू प्रसाद अपनी फोर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है। देन चौहान के पास खबर पहुंचती है कि कुलदीप जिंदा बच गया है, और अब पुलिस वाले चौहानों को ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में चौहानों को कहीं पर छुपना पड़ेगा, क्योंकि कुलदीप को मारने का प्लान तो फेल हो चुका है। और दूसरी तरफ मंत्री दद्दू प्रसाद अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि दोनों चौहान भाइयों को ढूंढो और उनका इनकाउंटर कर दो। देन हम शानविका को देखते हैं जो अपनी माँ को कॉल करती है, बट यहाँ शानविका की माँ शानविका को उल्टा सीधा सुना देती है कि तेरे ही वजह से आज ऐसा हो रहा है, तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज तेरे वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। खैर अब पुलिस वाले चारों ओर चौहानों को ढूंढ रहे थे, लेकिन चौहान कहीं सीक्रेट जगह पर छुप गए थे। और अब हम गौरी को देख पाते हैं। ये गुंडा एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुकता है, बट तभी यहाँ पर मंत्री के आदमी आ जाते हैं जो कि इस गुंडे गौरी को पकड़ लेते हैं। और अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो अपने ससुर जी और अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तब मंत्री दद्दू प्रसाद कहते हैं
कि इस बार तो हम चौहानों को जड़ से खत्म कर देंगे। बट कुलदीप कहता है कि मुझे किसी की जान नहीं लेनी, उन्हें मैं कानून की तरफ से सजा दूंगा। बट मंत्री जी कहते हैं कि वो लोग कभी ना कभी जेल से बाहर आ ही जाएंगे और उसके बाद फिर से वो हमें परेशान करेंगे। इससे अच्छा मैं उनको जड़ से खत्म कर दूंगा। और जब मंत्री जी ऐसा कह रहे थे तब अचानक से कुलदीप के पिता मंत्री जी को मारने लग जाते हैं। दरअसल मंत्री जी कुलदीप की बात को नहीं सुन रहे थे, इसीलिए गुस्से में आकर कुलदीप के पिता ने मंत्री जी को मारना शुरू कर दिया था। और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके थे, थोड़े से पगला चुके थे। खैर अब दोबारा से हम गुंडे गौरी को देख पाते हैं। वो चौहान के आदमी अंगद को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है, बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो चौहान का आदमी अंगद कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चौहान से मिलवाता हूँ। बट गौरी यहाँ पर अपने आदमियों को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन तभी चौहान का आदमी अंगद कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ अकेले जाओगे, तुम्हारा कोई भी आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो अब गौरी अकेले ही चौहान से मिलने के लिए जाता है। हम देख पाते हैं कि चौहान और उसका भाई जंगल के बीच सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हुए हैं। बट अचानक से ये चौहान भाई गौरी को पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल चौहानों को पता चल चुका था कि ये जो गौरी है ये मंत्री के साथ मिल चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मंत्री जी के लोगों ने गौरी को पकड़ लिया था। तब मंत्री जी ने गौरी के साथ एक सौदा कर लिया था। मंत्री जी ने गौरी से कहा था कि अगर तू चौहानों को जान से मार देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो इसीलिए गौरी यहाँ चौहानों को मारने के लिए आया हुआ था और ये बात चौहानों को पहले से ही पता चल चुकी थी। तो इसीलिए अब छोटे चौहान इस गौरी को गोलियों से भून देते हैं। खैर अब मंत्री दद्दू प्रसाद को पता चल जाता है कि गौरी की मौत हो चुकी है और इसका प्लान भी फेल हो चुका है। देन हम माला को देख पाते हैं जो कुलदीप से कहती है कि क्या तुम चौहानों के घर पे रेड मारने के लिए जा रहे हो, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? तब कुलदीप कहता है कि उसी घर में हमें मारा पीटा गया था और अब मैं उस घर की एक एक सुई भी उठा लूंगा। देन कुलदीप चौहानों के घर पहुंचता है और उनके सारे पैसे, सारे सोने, सारे गहने सब कुछ जब्त कर लेता है। और जब कुलदीप यहाँ से निकल रहा होता है तभी यहाँ पर शानविका आती है। शानविका अपने घर के हालात को देखने के लिए आई थी और तब कुलदीप अपने आदमियों से कहता है कि ध्यान रखना, इस घर में एक सुई भी नहीं छूटनी चाहिए। और फिर कुलदीप शानविका को एक रिवेंज वाला लुक देकर यहाँ से निकल जाता है। तो खैर अब आगे इस कहानी में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है जो कि हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।